अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था पॉइंटर्स टू कांस्टेंट। तो एक चीज मैंने यहाँ पे लिखी थी कि डाटा पॉइंटेड बाय द पॉइंटर इज कांस्टेंट। सो मैं इसको यहाँ से कट पेस्ट करके यहाँ पेस्ट करता हूँ ताकि आप लोगों को साथ साथ थोड़ा सा रिमाइंडर भी मिलता जाए। ऑलराइट, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। अब मैंने आप लोग को एक्सप्लेन करना है कांस्टेंट पॉइंटर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कांस्टेंट पॉइंटर। ठीक है। अच्छा, इस चीज के लिए क्योंकि ये तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस क्या होता है कि जब भी आप कोई चीज पॉइंटेड डिक्लेयर कराते हैं तो आपका ऐसे कुछ होता है। ठीक है। आ, यहाँ पे चले नाम मान लिख देता हूँ। तो यहाँ पे चीज हमेशा याद रखेगा, जब पॉइंटर्स टू कांस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट होता है वो ऐसे डिक्लेयर होता है कि इसका मतलब ये होता है कि पॉइंटर हमारा इटसेल्फ कांस्टेंट नहीं है, लेकिन हम उसकी जो जिस चीज को पॉइंट कर रहा है वो कांस्टेंट है। इट मींस कि जो डाटा पॉइंट हो रहा होता है वो कांस्टेंट है, लेकिन हम रेफरेंस वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब कांस्टेंट पॉइंटर वाले पे आते हैं हम। तो कांस्टेंट पॉइंटर सिंपली ये कहता है कि जो हमारे पास द पॉइंटर पॉइंट्स टू अ फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर डिफरेंस पता चल रहा है कि जो पॉइंटर है वो सिर्फ एक को रेफरेंस करेगा, दूसरे को रेफरेंस नहीं कर सकता। बट यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा इसका आता है, बट वी कैन चेंज द वैल्यू एट दैट लोकेशन। ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे हमारा जो पॉइंटर है वो खुद कांस्टेंट है, तो हम उसको एक बार जहाँ पॉइंट हो गया उसके बाद हम पॉइंट उसको रेफरेंस चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं जहाँ पे वो पॉइंट कर रहा है। सो अब यहाँ पे देखते हैं हम इसका प्रोग्राम। तो मैंने एक नंबर वही लिखे हुए हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब कांस्टेंट पॉइंटर डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है। अब देखिए, यहाँ पे था कि पॉइंटर कांस्टेंट नहीं है, पॉइंटर कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास जो डेटा है वो कांस्टेंट है। अब मैंने पॉइंटर कांस्टेंट बनाना है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा ऐसे, और मैं कांस्टेंट लिखूंगा और रिजल्ट लिखूंगा। उसके बाद मैं इसमें जाके अपना एक रेफरेंस पास करा दूंगा नंबर। अब यहाँ पे देखिए, मैं वैसे ही प्रिंट कराऊंगा। ठीक है। और आपको चला के दिखाऊंगा कि मेरे पास 10 की वैल्यू प्रिंट हो रही है। ऑलराइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा सिंटेक्स का फर्क है। अब ये देखें, ये जो कांस्टेंट है ये किसके साथ लगा है, इसके साथ। तो अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मेरा पॉइंटर है वो खुद कांस्टेंट है। द पॉइंटर पॉइंट्स टू अ फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन, ये फिक्स्ड हो गई है अब इसमें। लेकिन हम अब इसकी फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम उस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं एट दैट लोकेशन। अब अगर मैं ये काम करना चाहूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू num2, तो ये मुझे एरर देगा और मुझे कहेगा एक्सप्रेशन मस्ट बी अ मॉडिफाइबल वैल्यू। तो पॉइंटर तो मेरा खुद कांस्टेंट है, तो मैं ऑब्वियसली उसको चेंज नहीं कर सकता। हाँ, मैं ये जरूर कर सकता हूँ कि num1 पे जो पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उसकी जो लोकेशन पे वैल्यू वो चेंज कर दूं। तो यहाँ पे अब मैं ये काम करूंगा और ये मुझे कोई एरर नहीं दे रहा। तो यहाँ पे मेरे पास अब वैल्यू आ जाएगी 100। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास 10 हो गई और 100 हो गई। और यहाँ पे num1 की भी वैल्यू मैं अगर आपको प्रिंट करके दिखा दूं, तो यहाँ पे मेरे पास वही वैल्यू आएगी 100। सो दिस मीन्स कि आपके पास पॉइंटर्स का एक और भी कॉन्सेप्ट निकला है, कांस्टेंट पॉइंटर। कि अगर आपका पॉइंटर इट सेल्फ कॉन्स्टेंट है तो इसका मतलब है वो फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन को ही पॉइंट करेगा, सिर्फ जो पहला रेफरेंस उसको मिल गया उसको ही पॉइंट करेगा। लेकिन उसके बाद आप सिर्फ उस लोकेशन की वैल्यू जाके चेंज कर सकते हो, और कुछ भी नहीं कर सकते। सो ये कॉन्सेप्ट था हमारा कांस्टेंट पॉइंटर का। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इन केस अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।